गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा राउंड लगा रही होती है। फिर उसको रोक कर वो पानी देती है। वो बोलती है कि तुम अपने आप पे इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो। वो बोलती है कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता। और यहाँ पर ये बार बार जून से पूछता है कि ताऊ से पूछना कि क्या हुआ, वो रोई क्यों, कन्फेस करने की बजाय। तो यहाँ पर ताऊ बोल रही होती है तुम है ना, हाँ मैं मानती हूँ तुम लिनियो से बराबर करने के मुकाबले नहीं, क्योंकि वो डांस में भी गुड है। वो बोलते मुझे लगता है, शाओशू बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे अपना फ्रेंड चेंज करना पड़ेगा। फिर वो यहाँ पे आती हैं। लूसी उसको इशारा करता है कि उसको पूछो ना। वो उनको कुछ नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है हमारी ताओ। लूसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो सॉरी शाओशू को, तो वो अपने घर होम टाउन निकलने लगती है। लेकिन वहीं पे चैंगलंग खड़ा होता है तो वो पीछे छिप जाती है। तो वो उसके जाने का पहले वेट करती है, लेकिन उधर लिनियो आके सारा काम बिगाड़ देती है। वो लिनियो बोलती है शाओशू तुम यहाँ पर क्यों छिप रही हो, आगे आओ ना। बोलते चैंगलांग की अरे मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। बोलते वो है ना मैं थोड़ा थक गई थी इसीलिए मैं पीछे थोड़ा सा ऐसे खड़ी हो गई कंधा लगा के। और फिर उनकी बस निकल जाती है और उनकी बस निकलते ही जो है लूशी भी उसी बस स्टैंड पे आता है, मतलब कि वो भी अपने होम टाउन जाने लगा होता है। तो नेक्स्ट सीन में जो है वो सब जो है बस में बैठे होते हैं। को वही औरत दिखती है जो कि उसके फादर के साथ थी उस दिन। तो वो एकदम से भाग कर नीचे जाती है, वो दोनों भी उसके पीछे भाग कर जाते हैं। उनमें बहुत फाइट होती है और जो वो है चेंगलांग सिर्फ लिनियो को ही बचा रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन में जब फाइट शांति हो जाती है तो फिर वो उसके महल लगा रहा होता है, जबकि हमारे शाओशू के भी हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन वो कुछ बताती नहीं। तो लिनियो बोलती है अगर अरे तुम्हारे हाथ में तो चोट है। बोलते कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगी। फिर वो अपना हाथ छिपा लेती है। फिर जो है चैंगलांग उसको बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए लिनियो, और तुम्हें हमें बताना चाहिए था, है ना। तो वो ये सब सोचती है कि ये कितनी केयर करता है। लिनियो भी मेरी फ्रेंड है, तो मैं छोड़ती हूँ इन दोनों को एकदम हैप्पीली रहने के लिए। तो फिर वो अपने घर पे आती है। तो घर पे उसके लिनियो की कॉल आती है। लिनियो उसको बताती है कि मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मा को छोड़ दिया है ना। वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कंफर्ट कैसे करूं, लेकिन तुम हिम्मत रखना, तुम कल आओगी ना। वो बोलती है कि नहीं मैं कल आफ्टरनून के बाद ही आऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मा का अगर डिवोर्स रजिस्ट्रेशन है तो मैं कल उनके साथ जाऊँगी। फिर वो उसको थोड़ी हिम्मत दे के फ़ोन रख देती है और ख़ुद भी अपसेट हो जाती है ना। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इसको नींद नहीं आ रही होती है और लूशी को नींद नहीं आ रही होती। तो लूशी क्या करता है, उसके घर के सामने जाके उसको बुलाता है ताकि कोई जग ना जाए। तो वो हल्का सा पत्थर मारता है, तो वो भी देखती है, वो नीचे आती है। तो वो उसके हाथ पे देखता है और बोलता है कि ये क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी, किसने तुम्हें मारा, मुझे जल्दी बताओ। उसको बोलती भी है कि हल्की सी चोट है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो भाग कर जाता है अपने घर में और कुछ जो है वो लेके आता है बैंडेज वगैरह। वो बोलते हैं कि मेरी मम्मा ने ऑलरेडी लगा लिया। वो बोलता है कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो तुम्हें मुझे पता है कि कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो तुम इसे लगाओ और कुछ घर पे भी लेके जाओ। फिर वो बोलती है थैंक यू डाउडी। डाउडी बहुत बोलती है इसको, है ना। तो बोलते थैंक यू डाउडी। वो बोलते चलो मैंने बोला था ना मिडनाइट स्नैक्स खिलाऊंगा। तो फिर वो दोनों जाते हैं मतलब हम जिसको बोलते हैं ना ढाबा, ढाबे के पास जाते हैं। तो वो उसको बोलता है कि ड्रिंक कर रहे होते हैं, मतलब वो उसको बोलता है कि तुम किससे पसंद करती हो और तुमने उस दिन रोने क्यों लगी और तुम्हें क्या हुआ। वो बोलती है कि मैं जिससे पसंद करती हूँ वो एक सीक्रेट है ना। और वो बताती है कि वो मतलब अपनी पूरी कहानी बताती है। और वो बोलती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। बोलता है हाँ। बोलते हैं अगर वो तुम्हें पसंद ना करे तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा ना, तुम भी मेरी तरह अपसेट होगे, तो तुम इसीलिए मुझ पर हंस नहीं सकते। वो बोलता है कि मैं तुम पे हंस नहीं रहा, मैं समझता हूँ, है ना। फिर वो ड्रिंक करके निपटते हैं। तो फिर बोलता है चलो श्याओ जी हमें घर जाना है, लेकिन वो वहीं पे सो गई होती है। तो वो उसको पिगी बैंक राइट देता है और राइट देते देते वो उसको नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो उसको पकड़ रही होती है कस के। तो फिर वो बोलता है कि मुझे किसी और को मत समझो मेरी जगह। बोलता चलो बैठो अब ऊपर। फिर वो उसके घर लेके जाता है, लेकिन जो है उसकी मम्मी ने गेट नहीं खोला होता। और अगर उसकी मम्मी ऐसे देखती उसको नशे में तो उसको पीट ही देती। तो वो अपने घर पे लाके उसे सुला देता और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड